We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राष्ट्रीय जनता दल नए वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए आज याचिका दायर करेगी। ये याचिका पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा और पार्टी नेता फयाज अहमद लगाएंगे। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिका दाखिल हो चुकी है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी करने की घोषणा की है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि वो वक्फ कानून में बताए गए प्रावधानों को कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा ये कानून संविधान का हनन करने वाला है और ये देश के सौहार्द को पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसके बाद अलग अलग संगठनों की ओर से भी अर्जियां लगाई जाएंगी। उन्होंने संसद से पारित वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक और सौहार्द के खिलाफ करार दिया। नहीं, अब तो प्रक्रिया में है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पहले बैच का पिटीशन कल अपलोड होगा। उसके बाद कई हमारे जो आनुषंगिक संगठन हैं दल के अंदर, अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, अलग अलग समुदाय का, ये सब जा रहे हैं। और लबोलुबाब ये है कि ये इसके मूल चरित्र में संविधान का हनन है, सौहार्द को खत्म करने की साजिश है। तो संविधान खत्म, सौहार्द खत्म, तो बचा क्या? शून्य ना। और हमें यकीन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमेशा की तरह जो लोगों के अंदर एक डिस्पेयर है, एक निराशा का भाव है, उसको एड्रेस करेगा। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद अब वक्फ बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इसे कानून का दर्जा हासिल हो गया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि वक्फ संशोधन कानून संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है। ये सौहार्द को खराब करने की साजिश है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द सुनवाई करेगा। इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये तो सरकार की प्रक्रिया है, हम वो कर रहे हैं जो हमारा अधिकार है। वहीं राज्यसभा से गुरुवार को बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। एक्स पर पोस्ट करते हुए एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने कहा था, कांग्रेस बहुत जल्द ही वक्फ संशोधन विधेयक की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने कहा, हमें पूरा भरोसा है कि हम भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रथाओं पर मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध करना जारी रखेंगे। राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों की ओर से कड़ी आपत्तियां देखी गई थी, जिन्होंने इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया था। वहीं तमिलनाडु की डीएमके ने भी याचिका लगाने की बात कही है। इस नए कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। मणिपुर के इम्फाल घाटी के विभिन्न हिस्सों में भी वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन देखा गया। थौबल जिले के लिलोंग में आयोजित रैली में 5000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 102 पर यातायात बाधित हुआ। इससे पहले शुक्रवार को भी कई संगठनों ने नाराजगी जताते हुए सड़कों पर उतरकर आंदोलन तेज किया था। कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई सहित देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की थी और सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की गई थी।